शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब है इकाई अंक के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दी 452 की पावर 2352। पूरा जीवन बीत जाएगा अगर हम इसको ड्राइव करने के लिए बैठ जाएं, इसको खोलने के लिए बैठ जाएं। 452 को 452 से 2352 बार लिखकर गुणा करें तो पूरा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है यूनिट प्लेस, यानी इकाई स्थान पर आने वाला अंक। तो देखिए, इसके कुछ नियम है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितनी देर का होगा? 5 से 10 सेकंड का। देखिए, जीरो की अगर कोई भी पावर होगी तो हमेशा इकाई स्थान पर क्या आएगा? शून्य ही आएगा। एक की कोई भी पावर होगी तो हमेशा इकाई स्थान पर एक ही आएगा। इसके बाद 5 की अगर कोई भी पावर होगी तो इकाई स्थान पर 5 आएगा। 6 की अगर कोई भी पावर होगी तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। ये सारे बोर्ड डिजिट्स लिखे हैं हमने, जहां पर इनके इकाई स्थान पर वही संख्या आती है जो कि वो संख्या की पावर होनी होती है। इससे अलग आपकी कौन कौन सी संख्या रह गई? 4, 9, 2, 3 और 7 और 8। ठीक है, अब इन बाकी इन संख्याओं के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। एक एक करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने सबसे पहले 1 लिखा, क्योंकि हमें जितना भी टाइम लगाना है इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए इसी वाले पेज पर टाइम देना है। इसके बाद तो क्वेश्चन उड़ा देंगे। देखिए, 1 की 1 से अगर हमने गुणा करी तो कितना आएगा? 1, और फिर 1 से गुणा करी, यानी 1 की 1 से हम कितनी भी बार गुणा कर लें, हर बार क्या ही आएगा? 1 ही आएगा। 2 की अगर हमने 2 से गुणा करी, कितना आ गया? 4। अब ये जो आया है इसकी फिर हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 8। 8 की फिर से हमने 2 से गुणा करी तो कितना जाएगा? 16। लेकिन हमें 16 नहीं लिखना है, हमें केवल एक ही अंक चाहिए, इकाई अंक, यूनिट प्लेस। तो हमने कितना लिख लिया? 6। इसके बाद अगर हम फिर से जो है गुणा कर दें 2 से तो कितना जाएगा? 2 छंग 12, 12 का 2, यानी फिर से 2 आ गया, रिपीट होना चालू हो जाता है। यानी पहले स्थान पर, ये देखिए, पहले स्थान पर 1, दूसरे स्थान पर भी 1, तीसरे स्थान पर भी 1, चौथे स्थान पर भी 1 और 5वें स्थान पर भी 1। यानी 1 की कोई भी पावर थी तो 1 ही आ रहा था। ऐसे ही 2 की पावर यदि 1 होगी तो 2, 2 की पावर 2 तो मतलब 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 यानी 8 और 2 की पावर 4 तो इकाई अंक पर कितना आ गया? 6। अब इसके बाद अगर देखिए हम 2 की 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी कितना आ गया? 4। यानी देखो, फिर से रिपीट होने से अंक चालू हो गए। तो हमें रिपीट के लिए करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें 4 क्रम को देखना है हर संख्या के लिए। इसके बाद अभी आपको बाद में समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमने कितना लिखा? 3 के लिए 3 की गुणा 3 से करी, कितना आ गया? 3 तिया 9, और 9 की गुणा 3 से करी, 9 तिया 27, 27 का 7 लिख लिया। फिर 7 की गुणा 3 से कर दी, कितना आ गया? 7 तिया 21, 1 आ गया। फिर अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 1 तिया 3 और फिर से गुणा कर दी, 3 तिया 9, रिपीट होना चालू हो गया। देखिए, 3 की पावर 1 होगी तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 होगी तो 3 तिया 9, 3 की पावर 3 होगी तो 3 तिया 9 तिया 27 का 7 आ गया। और अगर पावर 4 होगी तो फिर से 1। इसके बाद देखिए 3, फिर से ये 3 आ गया, 9, फिर से ये 9 आ गया। यानी 4 संख्याओं तक कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। अभी समझाऊंगा इसके लिए, आप और चीज देखिए। देखिए, 4 की गुणा 4 से करी, कितना आ गया? 4 चौक 16, 16 का कितना लिख लिया? 6। इसके बाद हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 छंग 24 का 4, फिर मल्टीप्लाई करी 4 चौक 16 का 6, फिर मल्टीप्लाई करी 4 छंग 24 का 4। आप देखिए, अगर पहले नंबर पे 4 है तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? 6, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गया? 4, फिर चौथे नंबर पे क्या आ गया? 6। यानी यहां तो या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, इससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। इसको समझना है, इसको समझ लेते हैं पहले। अगर पावर ऑड होगी तो 4 की कोई भी पावर होगी, अगर वो ऑड होगी
तो इकाई स्थान पर 4 ही आ जाएगा। अगर 4 की पावर इवन होगी, क्या होगी, इवन यानी सम संख्या के रूप में होगी, तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। पहले इसको समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। जैसे यहां पे लिख लेते हैं 4 की पावर क्या लिखा हमने, 25। 4 की पावर 25 कैसी है, 25 पावर जो है ऑड है, विषम संख्या है, तो यहां पर इकाई अंक पूछेगा तो क्या आ जाएगा 4। अगर 4 की पावर 28 लिख लिया तो इकाई अंक पूछेगा तो क्या जाएगा 6। अगर हमने यहां पे लिखा 124 की पावर कितना 32, इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो हमें केवल ये वाला 4 देखना है, बाकी संख्याओं से, बची हुई संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो इस 4 की पावर देखा, 32 कैसी पावर है, सम सब पावर है, तो सम के लिए क्या होता है 6। बात समझ में आ गई। 4 के लिए क्या नियम बन गया, फिर यहां से पावर ऑड तो खुद 4 आ जाएगा, और अगर पावर इवन तो 6 आएगा। इसके बाद 5 के लिए अगर देखिए 5 की 5 से गुणा करी, 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 की 5 से गुणा करी, 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 की 5 से गुणा करी, यानी आप कितनी भी गुणा करते जाओ, इकाई स्थान पर आपको क्या मिलेगा 5। सारे नंबर देख लो, सब पर 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 की 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 छंग 36 का 6, फिर 6 छंग 36 का 6, और 6 छंग 36 का 6, 6 छंग 36 का 6, हर बार 6 6 6 ही आएगा। यानी 0 की कोई भी पावर होगी तो 0, 1 की कोई भी पावर होगी तो 1, 5 की कोई भी पावर होगी 5, 6 की कोई भी पावर होगी 6। 6 तक हो गई बात पूरी। अब देखते हैं क्या 7। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करी, कितना आ गया 7 सत्ते 49, 9 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करी 9 सत्ते 63 का 3 आ गया, और फिर 3 सत्ते 21 का 1 आ गया, और फिर 1 सत्ते 7, और 7 सत्ते 49 का 9। देखो फिर से रिपीट होना चालू हो गया। रिपीट कहां तक नहीं हुई है संख्याएं, देखिए पहला नंबर ये रिपीट नहीं हुआ, दूसरा नंबर ये रिपीट नहीं हुआ, तीसरा नंबर ये रिपीट नहीं हुआ, चौथा नंबर ये रिपीट नहीं हुआ, इसके बाद ये रिपीट होने चालू होगा। देखो 7 तो 7 आ गया, 9 तो 9 आ गया। यानी देखो 2 में, 3 में और 7 में। ठीक, अब देख लेते हैं 8। चलो यही देखते हैं। 8 की 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 अट्ठे 64 का 4, फिर 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 चौक 32 का 2, फिर 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 दूनी 16 का 6, अब फिर से इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48 का 8, यानी रिपीट होनी चालू हो जाएंगी। और रिपीट होनी चालू हो जाएंगी तो हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 2, और चौथे नंबर पर 6। ठीक है, 9 के लिए देखिए, देखिए 9 9 में 81 का 1, फिर 9 से मल्टीप्लाई करी 9, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करी 9 में 81 का 1। या तो यहां पर 9 आ रहा है, पहले नंबर पे 9, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 9, और फिर चौथे नंबर पे 1। यानी यहां पर भी जो नियम लगेगा वो कौन सा वाला, ऑड पर 9 और इवन पर 1। ठीक, तो 9 के लिए भी सेम यही नियम हो गया। ऑड पर क्या आएगा, ऑड पर 1, और इवन पर क्या आएगा, इवन पर, ऑड पर 9 और इवन पर 1। ठीक, सारी संख्याएं लिख गई। अब देखिए हमें इसको समझना है, हमें ये सारे नियम यहां से 0 से लेकर और यहां तक कि हमें समझ में आ गए कि क्या नियम बैठ रहा है। 2, 3 और 7, 8 का समझना है। देखिए 2 और 8 को देखते हैं। 2 की चौथी पोजीशन पर क्या आया है 6, और 8 की चौथी पोजीशन पर क्या आया है 6। यानी 2 की कोई भी पावर होगी, जैसे 2 की पावर कितना लिखा है ये 45। ठीक है, आप क्या काम करोगे, 2, 3, 7 और 8, किन किन के लिए, 2, 3, 7 और 8, इनकी कोई भी पावर होगी तो उस पावर को आप सबसे पहले 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। अगर वो पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है, अगर वो पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है, पावर 4 से कट रही है, अगर वो पावर पूरी पूरी 4 से कट जाती है तो चौथे नंबर पे क्या आया 6, वो 6 इकाई स्थान पर आ जाएगा। यानी 2 की पावर 40 को
यानी 2 को 2 से 2 बार गुणा करते हुए 40 बार गुणा करें, यानी 2 की 2 से 40 बार गुणा करें तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 6 अंक आएगा। अगर पावर 4 से पूरी पूरी नहीं कट रही है, पावर 4 से पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो जो बचेगी, यानी 45 को हमने 4 से भाग किया, कितना बचेगा? 1। तो जो बचेगा बस उसी को हम पावर बना देंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2। अगर यहां पर 46 होता, 4 से भाग करते, कितना बचता? 2। तो 2 की पावर 2 बना देते। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाता। अगर 3 बचता तो 2 की पावर 3 कर देते, 8 आ जाता इकाई अंक पर। हाँ, अब देखिए 8 के लिए भी यही है। 8 की कोई भी पावर होगी, 8 की कोई भी पावर, 8 की पावर हमने लिखा है 32, तो हम पावर को चेक करेंगे। 32 4 से कट रहा है, तो 32 4 से कट रहा है, तो 8 की पावर 32 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी 2 के लिए और 8 के लिए सेम वही बात है। और अगर पावर नहीं कटेगी, बचेगी पावर, तो हम उसी को जो है जितना शेष बचता है पावर बना देते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं तो क्या जाता है? 16। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 2 में और 8 में सेम नियम है, तो 2 8 16। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 में देखो, 3 की पावर, 3 कहां दिखाई दे रहा है? 3 की पावर लिख दिया हमने 33 और हमने लिख दिया 3 की पावर 45। तो हमने देखा 3 की पावर 33 को 4 से भाग करेंगे, कट रहा है? नहीं कट रहा। 3 की पावर 45 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे यहां लिख दिया 3 की पावर 28, पूरा पूरा कट रहा है, 28 4 से कट रही है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए चौथे स्थान पर क्या लिखा था हमने? 1, तो यहां पर क्या आ गया? 1। अगर पावर पूरी पूरी कट जाएगी 3 के लिए, तो देखो चौथे स्थान पर जो संख्या लिखी है हमने वो आ गई। अगर नहीं कटती है, जैसे हमने 32 को भाग करा, तो कितनी बार शेष बचा? 1 बार शेष बचा। तो क्या कर देंगे? 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा। 4 की पावर 45, नहीं 3 की पावर 45, तो 45 को हमने 4 से भाग किया, 1 बचा, तो वही पावर बना देंगे। अगर 2 बचता तो 3 की पावर 2 कर देते, 9 आ जाता। अब जरा देखिए 7 में चौथे नंबर पर क्या आ रहा है? 1। तो जो सेम नियम यहीं पर है, ये हमने कितना लिख दिया? 17 की पावर 24। अब लिखा हुआ तो 17 है, लेकिन आपको देखना है खाली इकाई अंक। तो हमने देखा 7 की पावर 24, 24 कट रहा है 4 से। अगर कट रहा है तो कुछ नहीं करना, इकाई स्थान पर क्या आ गया? 1। अगर नहीं कटता, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, यहां क्या लिखा? 17 की पावर 25, नहीं कटेगा। जितना बचेगा 17 की पावर 1 कर देंगे। 17 की पावर 1 का मतलब इसकी पावर 1 करना है, 7 की पावर 1 का मतलब, यानी जितना भी बच जाएगा 4 से भाग करने के बाद उसी को पावर बना देंगे। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 3 7 21। तो 21 में देखिए यहां पर क्या आ गया? ये क्या आ गया? 1 आ गया। यानी 2 और 8 के लिए नियम है 3 और 7 के लिए नियम है 4 से भाग करने का। और 4 से भाग करके अगर पावर पूरी पूरी कट रही है तो 6, 2 और 8 के लिए, और 3 और 7 के लिए अगर पावर पूरी पूरी कट रही है तो 1। 2 8 16, 3 7 21। 0 से लेकर 9 तक के सारे नियम हो गए। एक बार देख लेते हैं। देखिए 0 1 5 और 6, इनकी पावर क्या है? कुछ नहीं करना, जैसा सवाल वैसे ही आंसर। इसके बाद 4 और 9 में पावर सम और विषम देखनी है। इसके बाद 2 और 3 7 और 8 के लिए 2 8 16 और 3 7 21 याद रखना। ठीक है, बस इतना सा काम था। इसके बाद अब इसके क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे सेकंड्स में। देखिए क्या है? संख्या 2731, 2731 की पावर कितना है? 753। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको यहां कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहां पर संख्या देखनी है। इसी संख्या से मतलब होना चाहिए। 1 की कोई भी पावर होगी, कितनी देर लगेगी आंसर लाने में? 1 सेकेंड। आंसर क्या हो गया? 1। हमने पूरा सवाल नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना करना है जितने की हमें जरूरत है। अगर करोगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, कॉपी कम पड़ जाएगी। आपको एग्जाम में एक रफ पेपर मिलता है सबसे लास्ट में सीट में, उसी में सारे क्वेश्चन मैथ के भी करने होते हैं, रीजनिंग के भी करने होते हैं, और अकेले ऐसे क्वेश्चन के लिए पूरी सीट मिल जाएगी तब भी कम पड़ जाएगी। 13 की पावर, तो हमने देखा 3 के लिए क्या रूल बताया है?
पावर को 4 से भाग करके देखते हैं। देखिए 4 से भाग करने का नियम हमने बहुत सारी जगह बताया है आपको, कैलेंडर रीजनिंग में भी बताया हमने। पावर को जो 4 से भाग करने का क्या नियम है कि अंतिम 2 डिजिट, कोई भी संख्या लिखी हुई है, अंतिम 2 डिजिट को भाग कर लो। जैसे कितना लिखा है 2003, तो 2003 के अंतिम 2 डिजिट जो लिखे हैं 03, इसको 4 से भाग करो। अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से हम भाग करते हैं और वो उससे छोटी होती है, जैसे 3 को 03 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो जब भाग नहीं आता है तो वही संख्या शेषफल बच जाती है। ठीक है, अब 3 की पावर हमें कितना कर देना है, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 3 3 9 3 27, इकाई स्थान पर क्या आ गया 7। बात समझ में आ रही है। 22 की पावर 23, 22 की पावर 23। ठीक है, देखा ये वाला अंक 2 की पावर 23, 4 से भाग किया, 2 के लिए नियम भी 4 वाला ही है, 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 22 की पावर कितना लिख देंगे, 4 से भाग करें 4 पंजे 20, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। 23 को हमने 4 से भाग कर 20, 3 शेष बच गया, तो 2 की पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3 का मतलब 8। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। 7 की पावर 105, पावर को सबसे पहले 4 से भाग करके देख लेंगे कितनी बार जाएगा। पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं होती है हमें केवल अंतिम के 2 डिजिट को भाग करने की जरूरत होती है। तो 7 से अगर 4 से अगर हमने 5 को भाग करा 05 को, तो कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। 1 शेष बचा, तो जितना शेष बचा उसी को पावर बना दिया। 7 की पावर 1 का मतलब 7। कितनी कितनी देर के सवाल हो रहे हैं, 5 से 7 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको नियम पता है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे कैसे बदलाव आएंगे। यहां कोई भी पावर नहीं है। अब वास्तव में तो ये क्या काम करना है कि 584 की गुणा 328 से करें, फिर 547 से करें, फिर 613 से करें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, केवल हमें इनके इकाई इकाई अंक लिखने, यानी 4 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा 3। अब यहां पे भी हम गुणा करते चलेंगे तो सिर्फ एक ही अंक लिखते हुए चलेंगे। जैसे 4 अट्ठे 32 का 2 लिख लिया, फिर 2 सत्ते 14 का 4 लिख लिया, और 4 तियां 12 लिख लो। यहां तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही लिखने की आगे, तो इकाई स्थान पर क्या आ गया 2 आ गया। फिर से समझो, देखो 4 अट्ठे 32, अब 32 की गुणा 7 से करो तो 32 का पहाड़ा आपको याद है तो कर पाओगे। तो हम 32 की क्यों करें, हम तो 2 की करेंगे। 4 अट्ठे 32, 32 के 2 की गुणा हमने किससे करी, 7 से, 7 दूनी 14, और 14 के 4 की गुणा हमने किससे करी, 3 से, 4 तियां 12, और यही पूछा इकाई स्थान। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5,627 की पावर 153। हमने क्या लिखा, 7 की पावर 153, और 7 का नियम क्या कहता है कि पावर को भाग करके देख लेते हैं 4 से। ऐसे 1 की कोई भी पावर लिखी होगी तो 1 की पावर कितना है 72। यहां कोई नियम नहीं है, जो पावर होगी या हो या नहीं हो, कितनी भी पावर हो यहां पर 1 ही रहना है। अब 7 की पावर को हमने 4 से भाग करी तो हमने अंतिम 2 डिजिट को भाग करा, 52 यानी 52 होता तो पूरा पूरा कट जाता, कितना शेष बचा, 7 की पावर 1 गुणा 1 की पावर 72, यानी 7 की पावर 1 का मतलब 7 और गुणा 1, आंसर कितना आ गया 7। ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, और दिक्कत हो तो बता देना और दूसरे तरीके से कराएंगे। फिर जरूरत ही नहीं है कॉपी और पेन को चलाने की, अगर एक बार आपने चीज ढंग से समझ ली। देखिए 7 की पावर 95 में से 3 की पावर 58 घटाना है। देखिए 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 को हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 4 से भाग करेंगे। हमने 4 से भाग करा, 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 92 बार, यानी 92 होती संख्या तो पूरी कट जाती। 7 की पावर कितना हो गया 3 माइनस, देखिए 3 की पावर कितना लिखा है 58, और 3 के लिए भी नियम जो है वो 4 से भाग करने का है। 58 को हमने 4 से भाग किया, कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4, 1 बचा, 4 चौक 16, यानी 3 की पावर 2 बार। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9।
343 में से 9 घटा दो, यानी 343 का मतलब हो गया 334। इकाई स्थान पर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक। कैसे भी करो आंसर यही आ रहा है। हाँ, बस ऐसे ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3694 की पावर 1793। अब देखिए चार, चार की पावर कैसी है? चार की पावर विषम है। और पांच, देखिए पहले चार को देखते हैं। चार की पावर अगर विषम होगी तो क्या काम करेंगे? चार की पावर अगर विषम होगी तो चार ही लिखेंगे, बताया था आपको। और पांच की कोई भी पावर होगी तो पांच ही लिखेंगे, और एक की कोई भी पावर होगी तो एक ही लिखेंगे। कितना बड़ा सवाल और कितना छोटा हो गया? 4 पंजे 20 और 0। कितना बड़ा सवाल और कितनी देर में हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, तो 6 में तो कुछ करना ही नहीं है। 3 की पावर 61, तो 61 को 4 से भाग करो, कितना शेष बचेगा? 1। भाई 15 60 बार 60 होता तो चला जाता। तो 3 की पावर 1 गुणा 6 के लिए 6, और 7 की पावर 82। 82 को 4 से भाग करेंगे, 82 को 4 से भाग कर दो, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। ठीक, अब जो शेष बचा तो 7 की पावर 2 कर दो। 3 की पावर मतलब 3, 6 का मतलब 6, और 7 सत्ते 49 का हमें सिर्फ एक ही डिजिट की जरूरत है, दूसरे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 छंग 18 का 8, और 8 नम 72 का। क्या करा? देखो 3 छंग 18, 18 नम 162, तो 162 में से हमने कितना उठा लिया? और नहीं तो ऐसा करो, 3 छंग 18 का 8, और 8 नम 72 का। ठीक है, 7, 7 की पावर 245, 245 को 4 से भाग करो, एक शेष बचा। हमने कहा आपको अंतिम दो संख्याओं को देख लिया करो। 45 को 4 से भाग करोगे, एक बचेगा, तो कितना हो गया? 7 की पावर कितना लिख लो? 1। ये पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 की पावर गुणा, ये क्या हो गया? 1 की कोई भी पावर तो 1, 7 इकन 7। आंसर कितना आ गया? 7। 122 की पावर 173। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। देखिए 122, तो हमने खाली ये 2 लिख लिया, और 2 की पावर कितना हो गया? 173। 173 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। 2 की पावर 1। आंसर क्या आ गया? आपको यहां पर कितनी, मान लीजिए ये संख्या लिख रही है 2 3 5 7 9 4 2 और 1 और 6। आपसे कह रहे हैं कि बताइए 4 से कटने वाली संख्या है या नहीं है, या कितना शेष बचेगा इसको 4 से भाग करेंगे। आप अंतिम की दो संख्याओं को भाग करके देख लो, अगर वो पूरी पूरी कट रही हैं तो 0 शेष बचेगा, और अगर नहीं कट रही है तो देख लेंगे कितना बच रहा है। बस इतना सा काम करना है, पूरी संख्या से भाग करने की हमें जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास फालतू टाइम है तो कर लो। 57 की पावर 25, 7 की पावर 25 और माइनस 1। देखिए 25 को हम 4 से भाग करेंगे, 24, यानी कितना शेष बचा? 1। कितना हो जाएगा? ठीक, प्लस का सवाल हो, माइनस का सवाल हो, गुणा का सवाल हो, भाग का सवाल हो, करने का तरीका बस उसी पर रखना। देखो 0 की कोई भी पावर होगी तो 0, 1 की कोई भी पावर होगी 1, और 2 की पावर, देखिए 2 की पावर क्या है? 2। यहां 4 से भाग करने की जरूरत है ही नहीं, तो 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4। अब देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9। जोड़ दे, 9 और 4 13 और 1 और 14 का 1001 की पावर 2008 में 1002 जोड़ना कितनी देर लगेगी। एक की कोई भी पावर होगी एक, और इसमें कितना जोड़ना है 1002 में एक नहीं जुड़ेगा आपसे, एक और दो 3, भाई 1003 लिख लिया तो 3 का कितना आ गया 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कौन सा होगा। आंख बंद करके आंसर लगा देंगे एक। क्यों लगा देंगे, क्योंकि 3 के लिए नियम यह है कि जो भी पावर होगी इसको 4 से भाग करके देखेंगे, अगर पावर पूरी कट जाएगी तो आंसर आएगा एक। अब एक क्यों आएगा, वो हमने पहली मिनट में यानी पहली पीपीटी पर हमने कितना टाइम लगाया था, वो सब इन चीजों की। गुणा का सवाल देखिए 7 5 लिख लेते हैं एक बार, 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9। हर क्लास में हमें कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें सीखनी होती है। हमने पिछली क्लास में यह पढ़ा था कि अगर हम 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य आता है। 5 की गुणा 8 से कर दी, 5 अट्ठे 40। अब 0 की गुणा किसी, 0 में इतनी पावर है कि अपने जैसा बना लेता है। यानी हमने बस इस सवाल में यह देखना था कि 5 के साथ मल्टीप्लाई एक सम संख्या आ रही है, यानी 5 अट्ठे 40। अब 0 आ गया, अब 0 की गुणा 7 से कर दो तो 0, 0 की गुणा 3 से कर दो तो 0, और 0 की गुणा 9 से कर दो तो 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी अगर 5 की किसी भी सम संख्या से इवन नंबर से गुणा करते हैं, देखो 5 दूनी 10 तो 0 आ गया, 5 चौक 20 तो शून्य आ गया, 5 छंग 30 तो शून्य आ गया, 5 अट्ठे 40 तो शून्य आ गया। यही तो होता है 5 और 8। अब ये याद रखना है आपको। तो ये सवाल आपके कितने सेकंड्स का है, ये 1 सेकंड का भी नहीं है, ये माइक्रो सेकंड्स का सवाल। बस यहां क्रॉस चेक करना, अच्छा 5 के साथ सम संख्या है तो इसका मतलब 100% आंसर मल्टीप्लाई का है क्वेश्चन, तो आंसर 0 ही आए। देखिए 5 अब तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं। 3 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, देखो 3 अट्ठे 24, ठीक, और 4 सत्ते 28 और 8 छंग 18 बेटा समझ लो। 71 72 73 74 अच्छा देखो सवाल कितना चालाक। यानी एक ऐसी संख्या हम ढूंढ रहे थे जिससे कि 0 आने के लिए 5 चाहिए था, क्योंकि यहां पर सम संख्या तो है भाई, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, लेकिन वो 5 गायब कर दिया। अगर 5 गायब कर दिया तो आंसर तो 0 नहीं आएगा, ये कंफर्म बात है, क्योंकि 0 लाने के लिए 5 और एक सम संख्या, कोई सी भी सम संख्या जिम्मेदार हो सकती है। तो चलो कोई बात नहीं है। देखो 1 दूनी 2, या एक बार लिख ही लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और 24 छक्का 144। यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई 144, और 4 4 सत्ते 28, 8 और 8 अट्ठे 64 और 4 नम 36 का 6, ठीक है। देखिए 153 की पावर 144 क्या है यहां पर 3, और 3 की पावर कितना लिख लिया हमने 144, माइनस 5 की कोई भी पावर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस 1 की कोई भी पावर हो
आगे क्या है, और 6 की कोई भी पावर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। देखिए अब 3 की पावर 144 है, 144 को 4 से भाग करो तो खाली 44 को भाग करके देख ले रहे हैं ना, कितना बचेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 की कोई भी पावर हो गई तो माइनस वही वैल्यू आ गई 5 की पावर, 1 की कोई भी पावर होगी तो 1 आएगी, और 6 की कोई भी पावर होगी तो 6 आएगी। प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 6 और 1 7, और माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, आंसर क्या जाएगा 1, ऑप्शन पहला वाला। 192 की पावर 102 प्लस 193 की पावर 103, देखिए 2 की पावर 102, 2 की पावर 102 प्लस 3 की पावर 103। 2 और 3 के लिए नियम क्या है कि पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करो नहीं जाएगा अंतिम दो संख्याओं में तो 2 की पावर 2, और यहां भी नहीं जाएगा अंतिम दो संख्याओं में, कितना शेष हो जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 और 4 31, और 31 के लिए यहां पर क्या जाएगा 1। ठीक, अब कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए 2 सवाल देते हैं, ठीक है, वो आपको घर से करके लाने, जितना आपने सीखा सब कुछ उन 2 सवालों में झोंक देना। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, दूसरा क्वेश्चन, एक और दे देते हैं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क में है। चलिए आज बस इतना ही पढ़ते हैं।